Assalamu alaikum students, welcome to lecture recording series of Pakistan Studies. In this video, we will discuss Islamization process in Pakistan. And let's start our topic with the definition of Islamization. Islamization है क्या? Islamization basically it is a political term. ये एक political concept है, एक term है जिसका मतलब ये है the process of increasing the influence of Islam in various spheres of state policy and public life. ये एक ऐसा process है जिसमें इस्लाम का influence जो है वो बढ़ाया जाता है state policies में भी और public life में भी. मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए, स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो इस्लामिक एक नेचर हो और ऐसी पॉलिसीज़ एनफोर्स करवाए जिससे जो पब्लिक लाइफ है वो according to the principles of Islam, as well as the process of increasing the number of people professing Islam in a particular region or country. और ये एक ऐसी एफर्ट है इस्लामाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत जिसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्लाम को फॉलो करें, यानी अपनी जो ज़िंदगी है वो इस्लाम के तौर तरीक़ों के मुताबिक गुजारें, स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो इस्लामिक इन नेचर हो. So this is all. This is about Islamization. Now moving toward the main argument of this question, Islamization in Pakistan. पाकिस्तान में ये जो Islamization process है ये कब start हुआ, कैसे जो है क्या क्या steps लिए गए towards the Islamization in Pakistan. हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है इट इज़ बेस्ड ऑन द इस्लामिक आइडियोलॉजी. पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ही बना है, तो यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी जो इस्लामिक इन नेचर हों, यानी कोई भी लॉ जो है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है वो नहीं बनाया जाएगा. जो सोसाइटी है उसको उसमें इस्लामिक वे ऑफ लिविंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यानी जो लोग हैं वो इस्लाम को इजीली जो है वो प्रैक्टिस कर सकें. सो ये प्रोसेस जो है इस्लामाइजेशन का ये 1949 से ही स्टार्ट हो गया था, जब पहली दफ़ा जो है वो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम देखेंगे कि किस तरह से इस्लामाइजेशन प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ. सबसे पहले 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई. इट वाज एन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था, ये एक फाउंडेशन थी, ये एक बुनियाद थी रखी गई थी. पहली दफ़ा जो है ये बुनियाद रखी गई कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनना था. The objective resolution was passed on 12 March 1949 और it laid down the basis for future constitution, जैसे मैंने भी बताया. इसमें जो है ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बेसिकली एक गाइडलाइन थी, ये एक बेस प्रोवाइड की थी कि इसमें जो जो चीज़ें बताई गई उसी वो चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखी जाएंगी जब भी फ्यूचर में कोई भी आइन बनेगा. तो इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया कि सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह होगी, नहीं एक सुप्रीम पावर जो है वो अल्लाह अलमाइटी के पास है. प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज़, फ्री जुडिशरी, इस्लामिक लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे. ये पहला डॉक्यूमेंट था जिसमें बता दिया गया था कि क्या क्या जो है वो चीज़ें होंगी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सारी इस्लामिक प्रोविजंस जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इंक्लूडेड थी. नेक्स्ट इज 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो पाकिस्तान के पहले और दूसरा आइन है ये तकरीबन जो है वो सेम है, यानी इसमें वही चीज़ें इस्लामिक प्रोविजंस ऐड थी जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड थी, वही 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी थी. लाइक it talked about the supremacy of Allah, end of usury, un-Islamic values, protection to minorities, free judiciary and Islamic laws. दोनों आइन में यही इस्लामिक प्रोविजंस थी, यानी इस्लामिक वैल्यूज़ को जो है वो प्रोमोट किया जा रहा था. नेक्स्ट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मोर इन इस्लामिक नेचर था एज़ कम्पेयर टू 56 एंड 62 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें इस्लामाइजेशन जो है वो ज़्यादा उसकी झलक नज़र आती है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में. द कंप्लीट सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस्लाम जो है उसको डिक्लेयर किया गया ऑफिशियल रिलीजन, और पहली दफ़ा जो है वो मुसलमान की डेफिनेशन जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई थी. तो इस लिहाज से कहा जाता है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मोर इन इस्लामिक नेचर था एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान.
Now, steps taken towards the Islamization from 1977 to till now. अब ये इससे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 की, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो वो हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है जो बता रही है इस्लामाइजेशन प्रोसेस को. अब 1977 से ऑन पर जो है वो क्यों इसको सेपरेटली डिस्कस किया, बिकॉज ऐसा हुआ कि 1977 में अगेन मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है और दिस टाइम एक जो है एक मोर इस्लामिक जो है एक पर्सन आता है, ज़ियाउल हक आते हैं, मिलिट्री डिक्टेटर आते हैं, जिन्होंने आकर जो है वो इस्लामाइजेशन प्रोसेस को मोर स्पीडी किया पाकिस्तान में. यानी उन्होंने बहुत आते साथ ही इस तरह की बहुत सी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जो स्ट्रिक्टली जो है वो जिनको फॉलो भी किया गया, और वो पॉलिसीज़ जो है वो क्या थी, इस्लामाइजेशन प्रोसेस से रिगार्डिंग थी. उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1, एनफोर्समेंट ऑफ हदूद. हदूद मीन्स कहते हैं हद, बाउंड्री, यानी लिमिटाइज कर देना किसी चीज़ को. तो हदूद ऑर्डिनेंस कहते हैं एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कहते हैं ऑर्डिनेंस. यानी प्रेसिडेंट कोई बात कहेगा, कोई पॉलिसी बनाएगा, कोई लॉ बनाएगा, यानी उससे कहे हुए अल्फाज जो लॉ में कन्वर्ट होते हैं उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं. हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया 10 फरवरी 1979 को, जिसके तहत कहा गया कि रेप, किसी की प्रॉपर्टी को स्नैच करना, जना, कसब, ये जितने भी क्राइम्स हैं इनको जो है वो संगीन जराइम की कैटेगरी में जो है वो डाला गया और इनकी जो पनिशमेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ जो है वो डिफाइन की गई कि इनकी क्या पनिशमेंट्स होंगी. नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उशर. जैसे कि ज़कात और उशर का कॉन्सेप्ट जो हमें पता है कि ये इस्लाम में है. तो 20 जून 1980 को पाकिस्तान में जो है वो ज़कात और उशर का जो सिस्टम है वो इम्पोज करवाया गया, और जिसके तहत ये कहा गया कि यकम रमज़ान को जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन पर जो है ऑटोमेटिकली कटौती होगी, 2.5% जो है उनमें से डिडक्शन की जाएगी, यानी ज़कात काटी जाएगी, यानी ज़कात वो पे करेंगे. नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट. जैसे पता है कि सूद जो है वो इस्लाम में हराम है. तो 1 जनवरी 1981 को जो है वो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई कि इंटरेस्ट जो है उसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा. नेक्स्ट, शरीयत कोर्ट्स. शरीयत बेंचेस इन ऑल हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड ऑन 10 फरवरी 1979 थ्रू एन ऑर्डिनेंस. अगेन प्रेसिडेंशियल जो है वो ऑर्डर था, ऑर्डिनेंस के तहत कहा गया कि जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, यानी प्रोविंशियल लेवल पर जितनी भी लाहौर हाई कोर्ट हो गई, पेशावर हाई कोर्ट हो गई, ठीक है, क्वेटा हाई कोर्ट हो गई और सिंध हाई कोर्ट हो गई, ये जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं इनमें शरीयत बेंचेस जो हैं वो कायम किए जाएंगे. और उन बेंचेस में जो, यानी बेंच कहते हैं आप ग्रुप ऑफ लॉयर्स और पर्सन्स, लॉयर्स, जजेस, तो वो जो जजेस होंगे वो उलमाए कराम होंगे. इन शरीयत बेंचेस के जो जजेस होंगे वो उलमाए कराम होंगे और जो कि क्या करेंगे कि चेक एंड बैलेंस रखेंगे, या वो ये देखेंगे जो भी कोई जो है अपील करेगा अगेंस्ट दी डिसीजन, वो इसको देखेंगे कि ये इस्लाम के मुनाफी तो नहीं है. यानी इनका काम ये है कि इन्होंने देखना है कि जो फैसला सुनाया गया वो अगेंस्ट द इस्लामिक लॉस तो नहीं है. इनमें 1980 थ्रू एन ऑर्डिनेंस शरीयत बेंचेस. 1979 में ये कहा गया कि हाई कोर्ट्स में भी शरीयत बेंचेस जो हैं वो कायम किए जाएं, और 1980 में अगेन एक ऑर्डिनेंस पेश किया गया फ्रॉम ज़ियाउल हक, जिन्होंने कहा कि शरीयत बेंचेस जो हैं उनको कन्वर्ट किया जाए शरीयत कोर्ट्स में, यानी शरीयत कोर्ट्स बाकायदा मुल्क में जो है वो कायम की जाएँ, जो कि अपील विच हेयर अपील्स फ्रॉम द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंटरप्रेट इस्लाम, जो कि अपील सुनेंगी जितनी भी निचले तबके की जितनी भी कोर्ट्स हैं उनसे जो अपील्स आएंगी वो कौन सुनेगा, शरीयत कोर्ट सुनेगा, और वो उसके मुताबिक जो है वो फैसला करेगा, इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो फैसला सुनाएगा. नेक्स्ट इज़ कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ इस्लामियात. इस्लामाइजेशन प्रोसेस में एक और ये स्टेप जो है लिया गया कि मुल्क में जो है वो ये का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि इस्लामियात की स्टडीज़ को जो है वो प्रोमोट किया जाए. नेक्स्ट इज एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस.
یہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ ماہ رمضان جب آئے گا تو اس کا احترام کیا جائے. اور یہ بہت ہی جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بینا مسلم ہم روزے رکھتے ہیں, اور اس ٹائم پر جو ہے یہ باقاعدہ ایک آرڈیننس پیش کیا کہ اگر کوئی رمضان کا احترام نہیں کرے گا, یعنی ماہ رمضان شروع اور وہ سرعام کھا پی رہا ہے, تو اس کو جو ہے سزا سنائی جائے گی, یا تو وہ 3 ماہ قید اس کو کیا جائے گا, یا اس کو 500 جو ہے وہ سزا دی جائے گی, یا بہت کنڈیشنز, یعنی وہ 500 جرمانہ بھی ادا کرے, 3 ماہ قید بھی اس کو, یہ دونوں کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں سائڈ بائی سائڈ. تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ مطلب سوسائٹی کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز. نیکسٹ آبزرویشن آف صلات, یعنی نماز کا جو ہے اس کی پابندی قائم کی گئی. Arrangement for observing Salat of Zuhr in the government and semi-government offices, schools, colleges were made. باقاعدہ سلاد کمیٹیز بنائی گئیں جو کہ نماز کی طرف جو ہے وہ ان کا کام تھا کہ وہ نماز کی طرف راغب کریں لوگوں کو. دیکھیں یہ ٹائم گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ آفیسز ہوں, یعنی آفس, اسکول, کالجز ہوں, اس میں یوزلی جو ہے وہ ظہر کی نماز کا ٹائم جو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں نہیں پڑھ سکتے, تو یہ بھی سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ چاہے اسکول ہو, کالج ہوں, آفیسز ہوں, ان میں باقاعدہ ظہر کی نماز کا اہتمام کیا جائے, یا آپ نماز کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. نیکسٹ کمپلسری عربک ٹیچنگ. عربک ٹیچنگ کو جو ہے وہ کمپلسری بنایا گیا فرام گریڈ 6 to 8. اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. ملک میں پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ 2 جنوری 1981 کو جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنی, اور یہ آج تک قائم ہے. یہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جو کہ اسلامک لاز پر جو ہے وہ ریسرچ کرتی ہے. نیکسٹ پیٹرونیج آف مدرساز. دینی مدرساز کو جو ہے یہ کہا گیا کہ اس کے تحت یہ پالیسی جو انٹروڈیوس کروائی گئی کہ ان کو بھی جو ہے سالانہ ان کی بھی مالی امداد کی جائے, ان کو پیسے دیے جائیں جس طرح باقی اداروں کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ادارے چل سکیں, جس طرح مدارس جو ہیں ان کو بھی پیسے دیے جائیں, اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے جو طالبہ ہیں ان کو بھی اسی طرح, طلبہ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بھی اسی طرح ڈگریز ایوارڈ کی جائیں, یعنی سند دی جائے جس طرح سے باقی اداروں میں طالب علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سند ملتی ہے, اور ان کی جو ڈگری کی ورتھ ہوگی یعنی جو وہ ایم اے کی ایکول ہوگی. نیکسٹ ریفارمز ان الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا از 2 types, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا. الیکٹرانک میڈیا مینز یہ ریڈیو, ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں. 1979 میں گورنمنٹ نے الیکٹرانک میڈیا میں بھی ریفارمز لائیں, اصطلاحات لائیں, اور یہ کہا گیا کہ اذان جو ہے اس کو باقاعدہ نشر کیا جائے گا ٹی وی پر. قرآن پاک اور اسلامک ٹیچنگس کو جو ہے وہ ٹی وی پر نشر کیا جائے گا, یعنی بتائی جائیں گی, سکھائی جائے گی. لائیو کوریج آف حج اینڈ محفل شبینہ. حج کی پہلی دفعہ جو ہے وہ لائیو کوریج, یعنی لوگوں کو براہ راست جو ہے وہ حج دکھایا جائے گا. دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اسلام کو جو ہے وہ انکلکیٹ کیا جا رہا ہے سوسائٹی میں. محفل شبینہ جو رمضان میں آخری ایام میں جو ہے وہ اس کا اہتمام ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ کیا جائے گا. پھر دوپٹہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی کہ جتنی جو فیمیل اینکرز ہیں جو ٹی وی پہ آ کے خبریں پڑھ رہی ہیں تو وہ باقاعدہ دوپٹہ کیری کریں گے. لاز آف قصاص اینڈ دیت. قصاص اینڈ دیت جو ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اسلام میں کانسیپٹ ہے, اور 1979 میں تھرو دا پریزیڈینشیل آرڈر جو ہے قصاص اور دیت کے لاز کو انٹروڈیوس کروایا گیا. ریولوشن ان جوڈیشری, ہماری جو عدلیہ اس میں بھی ریفارمز لائی گئیں, اور وہ کس طرح سے تھیں کہ تھرو دا آرڈیننس آف 1979 یہ کہا گیا کہ جو ججز ہیں ان کا ڈریس کوڈ کو جو ہے وہ چینج کیا گیا, یعنی شلوار اینڈ شیروانی جو ہے وہ پہنیں گے ججز انسٹیڈ آف ویسٹرن کوٹ ڈریس کوڈ پینٹ شرٹ. پھر جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو مائی لارڈ سے سٹارٹ کی جاتی ہے, تو اس چیز کو ختم کر کے سر اینڈ میڈم کہا گیا کہ سر اینڈ میڈم جو ہے وہ کال کیا جائے گا. نیکسٹ از مسجد مکتب اسکیم. مینس جو مساجد ہیں ملک میں جتنی بھی مساجد ہیں ان سب کو جو ہے وہ وہاں پر صرف دینی تعلیم ہی نہ دی جائے بلکہ وہاں پر پرائمری ایجوکیشن بھی دی جائے, یعنی مساجد کو کنورٹ کر رہے ہیں, ان کا ڈیول پرپز کر رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے آپ کو دوسری تعلیم بھی جو ہے وہ دیں گے. اس
स्कीम के तहत 4182 मसाजिद जो हैं उनको कन्वर्ट किया गया मकतब में पूरे मुल्क में. Objective resolution as a permanent part of constitution. As we have already discussed objective resolution, तो ये कहा गया कि जो objective resolution है करारदाद मकासद जो है उसको परमानेंट पार्ट यानी preamble of the constitution बनाया जाएगा. यानी आइंदा जो भी कोई मुल्क का constitution बनेगा उसमें objective resolution को ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था जिसमें बताया गया था इस्लामाइजेशन को. नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक 1979 में इसी तरह एक और ऑर्डिनेंस प्रेजेंट हुआ जिसके तहत ये क्या कहा गया कि चारों सहाबाए कराम को जो है वो उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं उनको भी जो है उनकी भी हुर्मत की जाएगी. नेक्स्ट फैसिलिटीज़ ऑफ हज. बाकायदा जो है हज की को हजाज कराम को जो है फैसिलिटेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया खादिमुल हजाज, जो कि हाजियों के प्रॉब्लम्स को जो है वो सुनेंगे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. 1973 के ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो इस तरह के स्टेप्स लिए गए कि सोसाइटी को जो है वो भी रीऑर्गेनाइज किया जाए, यानी ट्रूली इस्लामिक इन नेचर सोसाइटी जो है वो बनाई जाए. यानी अन इस्लामिक लिटरेचर कम्प्लीटली बैन होगा, कोई भी चीज़ ऐसी शाया नहीं होगी, पब्लिश नहीं होगी, सर्कुलेट नहीं होगी जो अन इस्लामिक इन नेचर हो. प्रोविंशियलिज्म, रेशियलिज्म, किसी भी किस्म की तफरकाबाजी को जो है वो चाहे वो कास्ट, रिलीजन, कलर की बेस पे हो उसको टोटली बैन किया गया था. जैसे कि हम सबको पता है कि इस्लाम में जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अमीरी गरीबी का या कास्ट का, क्रीड का. जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल वदा में कहा था कि बस किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं है. फोकियत हासिल है तो फ़क़्त तक़वा की बुनियाद पर है. तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया गया. Transportation and production of illegal goods like wine, ठीक है, whiskey and all that stuff was banned. और 1984 में कादियानियों को जो है पहली दफ़ा नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था पाकिस्तान में. This was all about the process of Islamization which started in 1949 and continued till. तो ये तो सारे प्रोसेस था कि किस तरह से जो है ये 1949 से स्टार्ट हुआ और 1973 से ऑनवर्ड, 1977 से ऑनवर्ड ये स्पीडी हुआ था. क्या हमने पढ़ा कि ज़ियाउल हक ने क्या क्या जो है वो स्टेप्स लिए थे रिगार्डिंग द इस्लामाइजेशन. नाउ कंक्लूड आवर टॉपिक. एज वी ऑल नो डैट पाकिस्तान जो है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर बनी है. देखिए अब इस्लाम के नाम पर बनी है तो इस्लामाइजेशन पॉलिसीज़ भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी होगी सोसाइटी में. और जब भी कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवानी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अपोजिशन आती है. इसी तरह इस्लामाइजेशन को पाकिस्तान में लाने के लिए बिल्कुल ये ठीक है कि ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी है, लेकिन स्टिल वी नो डैट बीइंग अ मुस्लिम हम तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं जब हम इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे.